नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 8 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो रात्रि में 7:19 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पुष्य नक्षत्र है प्रातःकाल 9:19 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। व्यतिपात योग चतुष्पाद करण है। बात पंचांग की हो गई। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये सब प्रातः 9:19 तक है। प्रिय दर्शकों, रवि पुष्य योग का महत्व बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व कहा गया है। तो वैसे तो इस दिन स्वर्ण संचयन इत्यादि की विशेष स्वर्ण संचयन है तो मुहूर्त है, लेकिन प्रातःकाल 9:19 तक का ही ये समय है। तो बहुत जगहों पर स्वर्ण खरीदने इत्यादि के लिए व्यवस्था तो नहीं ही होगी। तो आज रवि पुष्य योग में माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके लिए एक प्रयोग बताता हूँ और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में, और साथ ही साथ आज हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग में कई सारी बातें हैं, बहुत सी जानकारियां हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य चंद्रमा और बुध युति बनाकर कर्क राशि में, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर की स्थिति को अगर आप देखें तो सब कुछ यथावत है। प्रातः 9:19 तक चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। अब बुध के नक्षत्र आश्लेषा में संचरण करे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा पापक ग्रह बने हुए हैं, अमावस्या के चंद्रमा है, शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आज घर में कलह का वातावरण, मानसिक अशांति, परेशानी और मन में नाना प्रकार के विचार भी चलने वाले हैं। ये प्रत्येक राशि के लिए है, लेकिन किसके लिए, किस प्रकार से और किस क्षेत्र से टेंशन और परेशानी आएगी, इसकी चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। आज क्या करना है, क्या नहीं करना, छुट्टी का दिन है, कैसे इसे शांति से निकालना है, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, भुवन भास्कर की कैसे आराधना करनी है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आज रवि पुष्य योग में। प्रातःकाल 9:19 तक ये योग है। अगर देखा जाए तो हर सनातन जो धर्मी लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके घर में शंख तो मिल ही जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है या ठाकुर जी हैं, तो शंख में जल लेकर के थोड़ा सा पहले उन पर अर्पित कर दीजिए और उसमें थोड़ा जल बचा लीजिए
और उसी जल को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, उचित तो यह है कि पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए, अब सबको पुरुष सूक्त नहीं आता तो आपके पास विकल्प है, श्रवण करते हुए। आजकल MP3 में बहुत ज़्यादा हर जगह पर उपलब्ध है। मुझे जहाँ तक याद है कि पुरुष सूक्त का पाठ मैंने भी किया है, या पुरुष सूक्त का या पूरा रुद्राष्टाध्यायी का, उसमें पुरुष सूक्त दूसरा अध्याय है, उसको आप बजा लीजिए और पूरे घर में शंख का जल जो है, हाथ में शंख से जल ले लेकर के पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं सदैव कहा करता हूँ कि रवि पुष्य योग है तो एक रास्ता तो ये है कि धन खरीदा जाए, स्वर्ण खरीदा जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि कुछ ऐसे माँ की कृपा हो जाए कि हम जब चाहें तब खरीद लें। तो बस ये उपाय आप कर लीजिएगा। अब एक सूत्र ज्योतिषी वो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी लग्न के हों, कोई भी राशि हो आपकी, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य धनु राशि में है तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक जन्मजात ज्योतिषी हो, या ऐसे जातक की ज्योतिष में बेहद गहरी रुचि हो, या ऐसे जातक को, जातक जातिका सबके लिए है ये, ज्योतिष बेहद आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप सचमुच ज्योतिषी बनना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य धनुराशि में बैठे हैं तो कहना नहीं कि आप ज्योतिषी बन सकते हैं। आपके अंदर जन्मजात ये गुण विद्यमान है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए आसन पर, और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, फिर इसके बाद 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन। आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए, आसन अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके बाद पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी जैसे ही आपको आज्ञा दे देते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात सबसे ज़्यादा जरूरी काम करना है प्राणायाम, रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, स्वस्थ अस्वस्थ सबको प्राणायाम बेहद आवश्यक है। प्राणायाम करने से आयु वृद्धि होती है, प्राणायाम करने से तेज वृद्धि होती है, प्राणायाम करने से किसी भी प्रकार के कष्ट से आप जूझ रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। प्राणायाम की विधि आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। अगर आप ये राशिफल फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको प्राणायाम की विधि प्राप्त करने के लिए यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लिया आपने, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए इसी नासिका छिद्र से, और मन ही मन ये कल्पना करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर दीजिए। अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात पुनः आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य ही करिएगा। हर किसी को ये करना है। अगर अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना इस सुख से वंचित हैं, अब मत रहिए, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य कर लीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में 9:19 तक ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो अमावस्या के चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट आज शांति से दिन को निकालना होगा। प्रयत्न यही रहे कि आपके कारण किसी का दिल न दुखे, छोटा हो या बड़ा, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रायः आज छुट्टी है, घर पे है तो घर में ही रहने का प्रयत्न करिएगा। घर से बाहर जाने का प्रयत्न बिल्कुल मत करिएगा, आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाहर भी कहीं वाद विवाद आपके साथ हो जाए या आपके द्वारा हो जाए। आपके सम्मान को, आपके छवि को धक्का लगेगा इससे। व्यापारियों की बात करूं तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, शुरू मत करिएगा, विचार कर सकते हैं परंतु कदम नहीं बढ़ाना। आज का दिन मेहनत भरा लेकिन रिजल्ट
संपूर्ण नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके धन के मामले में अगर कोई काम करें तो कहीं पैसा फंस जाएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज भूलकर भी मत टालिए, उनकी बात को मानिए और घर के हर सदस्य के साथ संबंध कैसे मधुर हो इसी का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल देने वाला है दिन, और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ भी आज तू मैं होती दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित आप हो सकते हैं ब्लड प्रेशर आज आपका बढ़ जाए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के लिए अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में है। चंद्रमा, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर राशि से आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से ये दृष्ट हैं। छोटे भाई बहनों की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। हालांकि दिन कोई बहुत बुरा नहीं है, सोचे हुए काम पूरे होंगे, बल्कि छुट्टी के बावजूद आज कई सारे काम आप करेंगे, मेहनत का आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी चिंता होगी। जैसा मैंने कहा, छोटे भाई बहनों से संबंधित चिंता हो सकती है, छोटे भाई बहनों से मतभेद भी हो सकता है। तो वहीं घर में मरम्मत इत्यादि का कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार के साथ रहना ही ठीक रहेगा। व्यापारियों के लिए भी सामान्य रहने वाला दिन, हालांकि लाभ रहेगा व्यापारियों को। क्रोध से बचना होगा अगर आप वृषभ राशि के हैं, क्रोध करने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई पुरानी अनबन थी प्रेमी के साथ, उससे सुलझाने का प्रयत्न करिए, बैठकर बातचीत करिए, परेशानी उलझन समाप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन है विद्यार्थियों को, यानी वृषभ राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं दिन कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की शिकायत रहेगी, ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में, ये चंद्रमा कर्क राशि में है, अमावस्या के चंद्रमा है। शनि की दृष्टि से दृष्ट। बाकी की ग्रह स्थितियों को अगर देखें तो आज दिन ठीक ही है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर छुट्टी का दिन है, घर में है तो बेहद सतर्क रखना होगा। विशेष करके धन के लेन देन से संबंधित काम मत करिएगा। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। घर में रह करके फोन के माध्यम से जो प्रयत्न हो सके वही करिएगा। सकारात्मक जवाब मिलेगा आपको, बस सकारात्मक सोच बना करके प्रयत्न करना है। फैसले भी आपके मैं सही ही देख रहा हूं। आज अपना पूरा समय अपने बच्चे, परिवार, अगर शादीशुदा है तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ, शादीशुदा नहीं तो माता पिता के साथ, घर के सदस्यों के साथ ही अपना समय व्यतीत करिए, इसी में आपको खुशी मिलेगी। और भविष्य को लेकर की योजना बनाइए, कोई बड़ा कदम आज मत उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं, व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति रहेगी। और आज फिर से एक ही बात का ख्याल रखना है, घर से बाहर मत जाइए, अपना समय बाहर व्यर्थ में बर्बाद मत करिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। प्रेमी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, तो घर में रह करके आप जितना हो सके प्रयत्न करिए, अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज बाहर निकलते हैं तो चोट चपेट की घटना घटित होगी और सामान्यतः से सिरदर्द की शिकायत होगी। तो बहुत ज़्यादा टीवी इत्यादि देखने से ही बचिएगा, क्योंकि सिरदर्द की शिकायत होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, शनि के नक्षत्र में प्रातः 9:19 तक, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट है चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा है, सो आपके भी मन में कहीं ना कहीं अशांति तो थोड़ी रहेगी, हालांकि आत्मविश्वास में फिर भी वृद्धि है। कोई चिंता सताए जा रही थी आपको बहुत दिनों से, कोई परेशानी, कोई चिंता खाए जा रही थी आपको, तो समझ लीजिए कोई ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है जिससे चिंता से आप मुक्त हो जाएं। एक नया जोश भर देगा आपके अंदर, यानी चिंतित तो रहेंगे लेकिन आपकी चिंता का समाधान मिल जाएगा। घर परिवार से जुड़ी अगर कोई परेशानी बहुत दिनों से चली आ रही थी उसे आप सुलझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ ही आज इस दिन का आनंद उठाइए और धैर्य बनाए रखिए। बाहर जाने से बचिए और भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिए। व्यापारी हैं तो व्यापारियों को जरा सावधान रहना चाहिए। व्यापार से संबंधित आज कोई भी मीटिंग करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। हाँ, मैं फिर से वही कहूंगा कि कोई समाचार मिल सकता है, पूर्व के किए प्रयत्नों का आपको लाभ मिल सकता है, कुछ नया मत करिए। काम काज करते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ी विलंब, परेशानी, दिक्कत आए, परंतु अंत में काम होगा सब। पर जो भी करना है घर में रह करके। साथ ही साथ एक और मूल मंत्र याद रखिए कि किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना, यह भी ध्यान में रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और बात दाम्पत्य जीवन की करूं तो दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी को सिर दर्द, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है।
और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में आपका लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा प्रातः 9:19 तक, इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा और सोच समझ करके ही अपनी वाणी का खर्च करिए। आज अपनी वाणी से आप सारे काम अपने बिगाड़ लेंगे। मन को सकारात्मक रखना है और कम से कम बोलना है। आज अपने कान खुले रखिए, सुनिए। कुछ न कुछ परेशानियां पूरे दिन आएंगी, हर कार्य में बाधा, दिक्कत, परिवार के सदस्यों के मध्य यानी घर में भी आज कलह का वातावरण होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए और ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो कोई नुकसान हो सकता है या हो सकता है कुछ फ्रॉड हो जाए, चीटिंग हो जाए आपके साथ, तो जरा सावधान रहिए। जो भी मन में नए नए आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं उस पर काम नहीं करना, बस विचार करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। आज सिंह राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, कोई भी गैर कानूनी काम आपको मुश्किल में डालेगा। सो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें आपको लगता है कि काम संदिग्ध है करना, मैं फंस सकता हूं, तो उससे बचिए। वाणी पर नियंत्रण पुनः कह रहा हूं रखिएगा। आज आपके सारे काम बिगड़ने वाले हैं वाणी के कारण। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी के साथ आपको अपना संबंध मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन, संशयात्मक भ्रम की स्थिति रहेगी जिसके चलते मन भटकता रहेगा, ध्यान बढ़ता रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के लिए लाभ में संचरण करे चंद्रमा अचानक धन लाभ कराने वाले हैं। कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है। बड़े भाई बहनों की ओर से कोई चिंता, घर के बड़े सदस्यों की ओर से थोड़ी चिंता होगी, लेकिन फिर भी आज का दिन आपको खुशियां देगा। पारिवारिक जीवन में सुधार लाने का भी आप प्रयत्न करेंगे। आज का दिन छुट्टी के बावजूद व्यस्तता भरा है। जहां आपके सारे काम करेंगे आप, वहीं अपने शौक को पूरा करने के लिए भी थोड़ा समय देंगे। मनोरंजन में भी आज आपका समय जाने वाला है। यानी कि हर तरह से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी की मदद के हेतु भी कोई गलत कार्य करने से बचिए, गलत कार्य मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कोई उलझन थी तो उसको सुलझाने का आज आपको मौका मिलेगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होते दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बस बाहर के भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10 में, बाकी की ग्रह स्थितियों को अगर देखें तो हर प्रकार से आपके दिन को अच्छा बनाए हुए है। बल्कि यूं कह सकता हूं कि कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। दिन बढ़िया है आपके लिए हर तरह से। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। सुखद रहने वाला है दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन आपके लिए लाभप्रद। यात्रा आपके लिए लाभदायी होने वाली है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं या कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। नौकरी पेशा लोगों की भी अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। यानी जो लोग छुट्टी में नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद। यानी तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसे आज हर तरह से मैं ठीक देख रहा हूं, लेकिन थोड़ी परेशानी है। आज थोड़ी बात विवाद पिता के साथ संभव है, तो जरा इससे बचिए। और जो भी अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। मन में अगर कोई बात किसी के प्रति भी है, जीवन साथी, बच्चा, घर के अन्य सदस्य, मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे मन में मत रखिए, कहिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी के साथ भी संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को खुशी मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें जरा ख्याल रखना है। और तुला राशि के जातक अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि पिता से वाद विवाद की संभावना है, परंतु पिता को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के लिए भी दिन सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है प्रातः 9:19 के पश्चात। इससे पहले शनिदेव के नक्षत्र में। सो दिन ठीक है, छुट्टी का दिन, परंतु सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते मैं देख रहा हूं। जो भी काम आप शुरू करेंगे, जो भी कार्य पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे, उसका पूरा फल मिलता मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो तैयार रहिए।
वृश्चिक राशि के जातक किसी मामले में ज्यादा चिंतित मत हो, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें, सकारात्मकता को बढ़ावा दें, अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाएं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी योजना बनने वाली है। आज कोई भी गलत कार्य संकोच में पढ़ करके मत करिए। अब संकोच में पढ़ करके ना करने का मतलब संकोच के बिना कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी गलत कार्य मत करिएगा, फंस जाएंगे, मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूं। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइए। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे वो दुखी हो। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके आप अगर सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी करें, किसी भी फील्ड की सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जो मधुमेह के रोगी हैं, जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु राशि के जातक आज सतर्क रहें, सावधान रहें। आज परेशानी आएगी, चिंता होगी। अचानक कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको भावुक कर दे, दुखी कर दे। तो वहीं कोई पुरानी चली आ रही समस्या आज नए सिरे से अपना सर उठा सकती है। पड़ोसी के साथ मतभेद या संबंध में परेशानी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो इससे जरा बचना है। देखिए, अपने आप को शांत रखिए, एकाग्र होइए। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करिए। विचार विमर्श से समस्या का समाधान निकलेगा। हो सके तो दोस्तों की मदद लीजिए, उनसे बातचीत करिए। कहीं ना कहीं से आपको सही राय अवश्य मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में अधिक मेहनत परंतु लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश, किसी दूसरों की बातों में आकर के कहीं पैसा इत्यादि लगाने वाले, तो इसे बचिए। जल्दबाजी में कोई काम बिल्कुल मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए, शाम तक आपकी परेशानी अवश्य खत्म होगी। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, नोट्स तैयार करिए। पिछले दिनों लगातार पढ़ाई, विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित रही है। नोट्स तैयार करिए, जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी, थोड़ा आलस्य, सिरदर्द की शिकायत, कफ जन्य रोगों से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। कोई चिंता है धन से जुड़ी, कोई चिंता है जन से जुड़ी, यानी विवाह इत्यादि नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित ये समस्या दूर होगी। कोई समस्या, चिंता है व्यापार से जुड़ी, तो ये सभी चिंताएं दूर होने वाली हैं। ये सभी उलझने सुलझने वाली हैं। दिन अच्छा है, समय अच्छा है। जरूरत पड़ने पर परिवार का साथ मिलेगा। पूर्व के किए प्रयासों का भी आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बिल्कुल तैयारी करिए और यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन मैं ठीक देख रहा हूं। फिजूल खर्च से आपको बचना होगा। फिजूल खर्ची ही नुकसान देने वाली है। किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िए। आज प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में चल रही चिंता परेशानी अगर है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो मिला जुला करके मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। थोड़ा आलस्य, थोड़ी सुस्ती आप पर जरूर हावी रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में। दिन भर व्यस्त रहेंगे छुट्टी के बावजूद। पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी चल रही है, संबंध में अगर कोई टेंशन है, मतभेद, उसे सुलझाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी बात विवाद, परेशानी, चिंता, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई चिंता, उसे भी दूर करने के लिए आपको बातचीत करनी चाहिए। आज का दिन बेहद सकारात्मक है, विशेष करके वाद विवाद से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और धन उधार लीजिएगा भी मत। व्यापारियों को जरा संभल करके काम करना होगा। व्यापार में बहुत सतर्क रहिए, कदम फूक फूक करके रखिए। आज हो सकता है कोई कानूनी अड़चन और परेशानी आए। किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा और जीवन साथी से भूल कर भी मतभेद मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मामूली मतभेद है। इन सब चीज़ों को अगर आपने संभाल लिया तो दिन है ठीक, शांति से निकाल सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो घर पर अच्छी पढ़ाई होने वाली है। खूब मेहनत करके, मन लगा करके पढ़ाई करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ध्यान नहीं दिया तो चोट चपेट की घटना घटित होगी वाहन चलाते में। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर हल्का हरा।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में। आज कुछ अलग ही महसूस करेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए और कदम आगे बढ़ाइए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए घर में ही आज पिकनिक मनने वाली है। हर प्रकार से दिन बढ़िया है। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई उम्मीद। घर परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई उलझन, उसे सुलझा लेंगे आप। जिस भी कार्य में आज आप हाथ डालेंगे, एक अच्छी सूचना यह है कि जो कार्य अपने हाथ में लिया वो कार्य ठीक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ देख रहा हूं। कारोबार में आज दिन भर भागम भाग रहेगा, सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। बहसबाजी, वाद विवाद, इससे दूर रहना है। कोई गलत कार्य मत करिए। और किसी से कोई अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो आज जरूर करिए। अविवाहितों के लिए भी बढ़िया दिखाई दे रहा है दिन। विवाह का प्रस्ताव आप स्वीकार भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को भी जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। यानी मीन राशि के जातक चिंतित कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन दिन अच्छा है, बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं, परंतु खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।